is about opportunity versus threats in the journey of repeating 1 year. हाँ, अगले 6-7 महीनों का जर्नी जो होगा, या आप क्या चाहते हो? यू वॉन्ट इट टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वंडरफुल, और यू वॉन्ट टू बी बेकार? बेकार। सबको ऐसा कोई जर्नी ऐसे वंडरफुल होता नहीं है। सक्सेस का जर्नी हमेशा तकलीफ भरा होता है। फूल भी होते हैं पर कांटे भी होते हैं। हिंदी गाना भी है ना, ऐसे फूल भी है कांटे भी हैं। फिर भी वो ब्यूटीफुल हो जाता है। कब ब्यूटीफुल होगा? एक जर्नी ब्यूटीफुल होगा या बेकार, और डिपेंड ना उस जर्नी पे डिपेंड नहीं है, पर जो उस जर्नी पे चलने वाला है ना, उसकी मानसिकता पे डिपेंड है। द वर्ल्ड विल रिमेन सेम, राइट? द वर्ल्ड इज न्यूट्रल। दुनिया न्यूट्रल है। हम उस दुनिया को किस प्रकार देखते हैं वो डिपेंड करता है। किसी को दुनिया ब्यूटीफुल लगता है, किसी को दुनिया बेकार लगता है। व्यक्ति सेम होता है, उसी व्यक्ति के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है ना। कुछ लोग उस व्यक्ति को देख के खुश हो जाते हैं, है ना, जाके मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोग दूर से देख कर ही साइड से निकल जाते हैं, इससे नहीं मिलना है। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग दुआएं देते हैं। पर्सन सेम है। प्रॉब्लम उस पर्सन का नहीं है, प्रॉब्लम उन सब का है जो देख रहे हैं उसको, कि वो किस दृष्टिकोण से उन्हें देख रहे हैं, राइट? तो इसीलिए मैं मानता हूं कि हमेशा सक्सेस सिर्फ है ना कोई हार्डवर्क से मिलने चीज नहीं। सक्सेस एक मानसिकता है। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड सेट, हाउ वी सी थिंग्स। उसका एक पार्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट। अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? एनीबॉडी? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे आप? चांस इंग्लिश में। और हाँ, मौका, अच्छा मौका, गुड चांस, है ना। लाइफ में आते हैं ना अपॉर्चुनिटीज, कभी कभी आते हैं। वो बोलते नहीं कि वो किस्मत क्या दरवाजा खटखटाती है। सुना आपने ऐसा कुछ कहा हुआ हिंदी में? क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं? आप बोल रहे सुना था, आप बोल रहे पता नहीं क्या बोलते हैं। बोलते हैं किस्मत कभी कभी दरवाजा खटखटाती है, अगर हमने तुरंत खोला नहीं तो वहां से निकल जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कभी कभी लाइफ मिलते हैं हमें, अच्छे अपॉर्चुनिटीज। बेकार चीजें, चांसेस तो पड़े हुए हैं, एनी टाइम अवेलेबल, बट गुड अपॉर्चुनिटीज यू गेट रेयरली समटाइम्स इन योर लाइफ। बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ लोगों की अपॉर्चुनिटी से पहचानते नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ये मेरे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इस चीज को मैं एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता हूं। इस बात को व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। कभी कभी समझ भी जाता है, कभी कभी समझ भी आता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, मेरे लिए बहुत अच्छा है, परंतु उस अपॉर्चुनिटी को लेने में देर कर देता है। समझ में आता है, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी, है ना, आई शुड गेट इट, टेक इट, ग्रैब इट, यूटिलाइज इट एंड गेट सक्सेस। बट हम क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं। हाँ, अच्छा अपॉर्चुनिटी पर आज नहीं, कल, परसों, तरसों, ऐसे पोस्टपोन कर करके जब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाता है, व्यक्ति पछताता है। अरे यार, जब मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी था मैंने कुछ किया नहीं है। You see, more than 99% people of the world, they always keep lamenting for losing the opportunities. Either they keep lamenting कि मेरे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, या बोलते अपॉर्चुनिटी था पर मैंने अपने हाथ से गंवा लिया है। अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा कभी नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी लोग पहचान नहीं पाते हैं, या तो पहचानते नहीं है, या पहचानने के बाद वक्त रहते ही उसको ग्रैब करते नहीं है। तो टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट।
2 थिंग्स क्या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। सबसे पहले पहचानना सीखो कि मेरे सामने लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आज है जो मेरे ग्रोथ के लिए मुझे मदद करेंगे। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड सेकेंड थिंग इज ग्रैब इट इमीडिएटली। जैसा समझा कि अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, ग्रैब इट। कब ग्रैब करना है? परसों, तरसों, नरसों, अभी, इसी वक्त। कबीरदास जी क्या बोलते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? अभी, इसी वक्त। तो मेरे सेशन भी इससे पहले मैंने सेशन दिया था अबाउट द वायरस। सबसे बड़ा वायरस हमारे दिमाग में क्या है पता है? कल करेंगे। जिस दिन वो वायरस को हमने निकाल दिया, याद है मैंने आई थिंक 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां पे स्पीच में दिया था शांतिपन एकेडमी। एक वायरस हमारे जीवन से बाहर गया, हमारा जीवन सुधर जाएगा। क्या वायरस है? पोस्टपोनिंग वाला वायरस। कल करेंगे, बाद में करेंगे, देख लेंगे, पोस्टपोनिंग। क्या हम सभी के अंदर ये वायरस कभी ना कभी आता है क्या? कितने लोगों ने इस वायरस को एक्सपीरियंस किया है? एक्सेप्ट आदित्य। अच्छा, आदित्य को भी सबने एक्सपीरियंस किया, राइट? ऑल ऑफ अस इन सम प्लेसेस वी पोस्टपोन, अभी नहीं यार, कल। जब ये वायरस को आप निकाल दोगे ना, आप अपॉर्चुनिटीज को गंवाओगे नहीं। फर्स्ट आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, सेकेंड ग्रैब इट इमीडिएटली, डोंट डिले। बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी कितने समय तक आपके जीवन के अंदर पता आपको नहीं है। टाइमर लगा नहीं रखा है कि आपको पता है हाँ और 10 मिनट है ना, ऐसा होता? यू डोंट नो। एंड बाय द टाइम यू डिसाइड, अभी आप सिंसियर बन गए और आपने तय किया कि आज से हम ऐसे बनेंगे और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, और जाके देखा तो अपॉर्चुनिटी गायब। जब वो आपके लिए इंतजार कर रहा था तब आपने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं, अब वो आपसे तंग होकर आपके जीवन से बाहर चला गया। जब आप तैयार हो, ऐसे लाइफ में ऐसा ही होता है हमेशा ना। लोग बोलते नहीं, जब अपॉर्चुनिटी मेरे साथ था तब मैं तैयार नहीं था, और आज मैं तैयार हूं तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रॉब्लम उस अपॉर्चुनिटी की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है। भाई तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम जब मन चाहे जब जो करना करो। अपॉर्चुनिटी प्रकृति देती है, भगवान सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। इट्स वी हू नीड टू डिसाइड व्हेन टू ग्रैब इट। आप सब मानते हो ना इस बात में क्या बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है ना। तो अगर अपने लाइफ में कुछ चेंज करना है ना, तो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और उसको ग्रैब करना सीखो इमीडिएटली। तुरंत ग्रैब करो दिस अपॉर्चुनिटी। वर्सेस क्या बोला मैंने? थ्रेट। व्हाट इज थ्रेट अकॉर्डिंग टू यू? थ्रेट क्या आपके हिसाब से? कुछ नहीं। अरे इंग्लिश वाले बोलो यार, थ्रेट क्या है? हाँ, प्रॉब्लम। और क्या मीनिंग हो सकता है थ्रेट का? मिस्टेक्स। थ्रेट मतलब खतरा। थ्रेट का अगर एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं ट्रांसलेट करूं हिंदी के अंदर, वो क्या है? थ्रेट मीन्स खतरा। मुझे इससे थ्रेट है ना, इससे थ्रेट है, उसका मतलब इससे खतरा है। अपने जीवन में थ्रेट्स क्या है ये भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए लाइफ में। बहुत बार आइडेंटिफाई ना करने की वजह से लोग खाते हैं धोखा, मुंह के बल गिरते हैं। वो कभी कभी क्या होता है पता है क्या? वो थ्रेट को मान लेते हैं अपॉर्चुनिटी को मानते हैं थ्रेट। ये भी होता है। लोग सोचते हैं ये अपॉर्चुनिटी है, हाउ डू यू सी? ये थ्रेट है मेरे लाइफ में, और ये थ्रेट है, क्या देखते हैं उसको? ये अपॉर्चुनिटी है। उससे क्या होता है बाद में, उससे नहीं समझता है। उन्होंने थ्रेट को समझ लिया, थ्रेट को समझ लिया, अपॉर्चुनिटी उसके साथ गए, कुछ दिन रहे, कुछ महीने बीत गए, फिर समझ धोखा खाने का क्या समझ में आया? अरे वो अपॉर्चुनिटी नहीं थ्रेट था, अब तो सब कुछ हो गया है ना, अब समझो ये फायदा है क्या?
ऐसा ही होता है। मानते मेरी बात को? एग्जैक्ट उदाहरण नहीं दे रहा, आप समझ रहे हैं ना? समझदार को इशारा काफी है। वी ऑलवेज मिसिंग इन अवर लाइफ कंसिडरिंग थ्रेट टू बी अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू बी थ्रेट, एंड बाय द टाइम वी रियलाइज इट द टाइम इज गॉन, द टाइम इज गॉन। बीता हुआ कल को वापस ला सकते हो? कौन है यहां पे जो वापस अपने पास में जाके सब कुछ बदल के आ सकते हैं? कोई टाइम मशीन तो फिलहाल टीवी के अंदर तो दिखता है, मूवीज के अंदर, पर रियल में तो ऐसा है कुछ? समय को हम वापस चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बचपन में मेरे ख्याल स्कूल्स के अंदर एक हमारा एक हेडिंग आपने था, समय का सदुपयोग, निबंध लिखते थे, निबंध, ऐसे कंपटीशन समय का सदुपयोग के ऊपर, उससे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में यू शुड राइट। पर हम भूल जाते हैं इन चीजों को बार बार। सबसे बड़ा चीज है कि समझना ही बड़ी बात है, उसके लिए ज्ञान नॉलेज चाहिए। आइडेंटिफाइंग व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज थ्रेट विल सॉल्व योर 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। जस्ट आइडेंटिफाइंग इट, एंड दोनों हमारे जीवन में है, दोनों हमारे जीवन में है। तो अभी आपको ना हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है आज के डेट पे आपके लाइफ में आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, जिसको ग्रैब करके आप आपका नीट का स्कोर बना सकते हो। ऑल ऑफ यू आर हियर रिपीटिंग योर नीट एग्जामिनेशन, राइट? 1 साल एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, आपके जीवन का 1 ईयर एडिशनल, वेरी प्रीशियस। बताइए, टाइम इज मोर प्रीशियस और मनी इज मोर प्रीशियस? टाइम। बोलते लोग टाइम ही है, पर वैल्यू करते हैं मनी को बट एक्चुअल में टाइम इज मोर प्रीशियस, राइट? टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड यू आर गिविंग योर वैल्यूबल 1 ईयर ऑफ टाइम। तो क्या आप चाहते हैं ये 1 साल का समय को वापस से ऐसे ही बर्बाद कर दे? जो हम करते आ रहे थे वैसे ही हम करते रहेंगे तो फिर जो मिलता आ रहा था वही मिलता रहेगा। बदलना है ना, हमें स्कोर बदलना है अपना। क्या बोलते हैं इसको, लोग बोलते हैं ना मेरा किस्मत में यही लिखा है, तकदीर में लिखा है। इस तकदीर को कौन बदलेगा? अच्छा, तुम बदलोगे मेरी तकदीर को? हाँ, कौन बदलेगा? वैष्णवी? हाँ, मैं खुद बदल सकता हूं। और तुम्हारी तकदीर तुम खुद बदल सकते हो। किसी इंतजार मत करो, कोई तो आएगा, है ना? किस्मत का खेल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अपने नसीब से, अपने कर्मों से जो हमको मिलना था पैदा होते ही मिल चुका है। उसके बाद जो मिला है उसका उपयोग कैसे करेंगे इसका फ्रीडम हमारे पास है। हम रोबोट्स थोड़ी है, तकदीर पे नहीं चलता है। हम कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करें उसमें चलेगा। तकदीर भी है पर कुछ उसका भी अपना रोल है, एक 20% रोल है, पर 60% रोल तो हमारा खुद का हार्डवर्क और एफर्ट्स है और स्ट्रैटेजीज से लाइफ में कैसे प्ले करने वाले हैं। सो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लाइफ में कौन से अपॉर्चुनिटीज ऐसे आपको दिख रहे हैं जिसको ग्रैब करके आप जो है आपका नीट एग्जाम जो समय आप दे रहे हो ना 1 साल का, वो 100% गारंटी क्रैक कर सकते हैं। What all opportunities you have in your life, by grabbing which you can get success, and then identify all the threats. थ्रेट्स के लिए कुछ और एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट, कॉमन थ्रेट क्या है? विच डिस्ट्रैक्शन? मोबाइल। सबसे बड़ा थ्रेट है मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, सब कुछ है उसके अंदर। इस छोटे से यंत्र में इस ब्रह्मांड का हर चीज है, जो चाहिए वो मिल जाता है ना एक मोबाइल के अंदर से।
आज का डेट का सबसे बड़ा थ्रेट सभी के लिए, सिर्फ पढ़ाई करने बच्चों के लिए नहीं, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, एक हाउसवाइफ के लिए भी। एक हाउसवाइफ भी मोबाइल में लगी रहती है, बच्चों पे ध्यान देनी देती है, बच्चों को संस्कार देने के समय पे, बच्चों को टाइम देने के समय पे मोबाइल में लगे रहती है, तो बच्चों को संस्कार नहीं मिलते हैं, बच्चों को प्रेम नहीं मिलता है, तो बाहर ढूंढते हैं प्रेम। सभी के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। उदाहरण के लिए थ्रेट अनेक हो सकते हैं, मोबाइल एक कॉमन है। मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, गेम्स है, बहुत कुछ है। तो जब मुझे पता है कि मेरा थ्रेट एक मोबाइल है, मुझे ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसा चीजें बहुत प्रोमिनेंट है, वो समझ जाता है कि ये थ्रेट है, पर समझने के बाद भी क्या हम छोड़ते हैं उसको? जल्दी बोलो। बहुत लोगों को समझता है कि ये थ्रेट है, थ्रेट समझने के बाद भी वो दूर करते हैं क्या? चाहते हैं कभी कभी मन में, कभी कभी मन में विचार आता है, अरे ये थ्रेट है यार, इसके वजह से ना मेरा स्कोर बार बार घट रहा है, आज के बाद ये बंद, दूर रख दिया हमने इसको 1-2 घंटे के लिए। जब थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, स्कोर बहुत घट रहा है, या फिर किसी ने हमको कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, तुम क्या ऐसा क्या वैसा क्या वैसा कुछ बोल दिया, अब बहुत इमोशनल हो गए। जब बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो उस थ्रेट को हम दूर रख देते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद जब नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल हो जाता है ना, फिर से उठा लेते हैं। Am I right or wrong? हाँ, सो भाई सही है, पर क्या करना चाहिए? आइडियली क्या करना चाहिए? अगर हमको पता है कि मेरा थ्रेट है, क्या करना चाहिए? उसे हमेशा के लिए दूर होना चाहिए, एटलीस्ट तब तक, तो जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता है। जिस मकसद के लिए वो थ्रेट है, उससे हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। वी नीड टू बी सिंसियर इन अवर लाइफ। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अपॉर्चुनिटीज को हम लेते भी नहीं है और थ्रेट से हम छुटकारा पाते भी नहीं है, उसके बाद भी हम बोलते हैं कि वी नीड सक्सेस? लॉजिकली सोचिए, लोग जो है, जो सामने अपॉर्चुनिटी है, अब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना पेनफुल होता है। अब कोई अपॉर्चुनिटी मिला, उसको लेने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। अपॉर्चुनिटी मिला, मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके बड़े भैया है, बड़ी दीदी है, जिन्होंने ऑलरेडी नीट क्रैक किया है और वो टॉपर है, उसको पता कैसे कैसे नहीं करने का। वो चाहे तो बैठ के आपको 2 थप्पड़ ला के पढ़ाती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो, अच्छी बात है ना। वो बैठा है कि आपको करा के लेती है, थप्पड़ मारती है, नहीं आया तो बताती है, पर आपको पसंद नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर घर वाले कौन सुनता है? अपॉर्चुनिटी था, दैट इज अपॉर्चुनिटी, बट उससे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपना स्वभाव को थोड़ा उसके अनुसार सुनना पड़ेगा, उसके टाइम के अनुसार बैठना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो हम चाहते नहीं है। और जो थ्रेट है, पता है कि ये मेरे मकसद में बहुत बड़ा कांटा बन के बैठा हुआ है, इसको बाहर निकाले बिना मकसद तक जाना मुश्किल है, पता है, उसके बाद भी छोड़ने की हिम्मत नहीं है, वो अच्छा लगता है, तो गुड विद इट। अब दोनों भी तैयार नहीं है। जैसा कोई पेशेंट है, आदित्य, आप सब डॉक्टर्स बनने वाले हो, मान लीजिए आपका एक पेशेंट आता है, पेशेंट ने आपको अपने प्रॉब्लम्स को बताए और आप एक्सपर्ट डॉक्टर होने के नाते उसको मेडिसिन लिख के दिया, एक कोर्स दिया, बोले भाई ये टैबलेट सुबह खाइए, ये दोपहर में, ये शाम को, कुछ सोने से पहले, कुछ खाने से पहले, कुछ खाने के बाद, कुछ सोने के बाद। सोने के बाद होता है क्या? नहीं होता, सोने के बाद नहीं होता है। कैसे खाएंगे सोने के बाद? तो आपने बता दिया ऐसे खाना है, टैबलेट्स जो भी है, और उसके बाद इतने दिन का कोर्स है, कंप्लीट करना है आपको, और उसके साथ साथ कुछ नियम पालन कर रहे हैं जी। आपको ना नॉनवेज नहीं खाना है, आपको जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नियम बता दिए बीमारी के हिसाब से, खाना पीने का जो ये है, आपको ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब पेशेंट क्या बोलता है, एक हफ्ते के बाद आया, बोलता डॉक्टर आप नालायक हो, आपका मेडिसिन काम नहीं कर रहे, बेकार डॉक्टर, ये हॉस्पिटल ही बेकार है, जला डालो इसको। तो मैंने पूछा भाई रुको, मेरा स्टूडेंट आदित्य का हॉस्पिटल है ये,
ऐसे कैसे बोल रहे हो, थोड़ा बताओ यार क्यों बेकार है। नहीं हम 1 हफ्ते पहले आए थे, 1 हफ्ता अब तक ठीक नहीं हुआ मैं। अरे भाई ठीक नहीं हुआ, ठीक है, आपने मेडिसिन ठीक से खाया क्या? हाँ मतलब खाया, मतलब वो फर्स्ट डे मैंने लिया था, फर्स्ट डे बराबर लिया था, दोपहर को भी लिया था, सुबह आया था डॉक्टर के पास, दोपहर को लिया, शाम को लिया, पर नेक्स्ट डे ना थोड़ा मिस हो गया है, दोपहर का मिस हो गया है। और थर्ड डे ना एक ही बार खाया था, और 4th डे से खाना बंद कर दिया। फिर जब खाना बंद किया तो फिर और बढ़ गई थी, फिर वापस 7वें दिन में मैंने एक बार खाया था। अच्छा, डॉक्टर से कुछ नियम बताए थे आपको, ये नहीं करने वो नहीं करने का? हाँ बताए थे ना, कितना पालन किया आपने? अरे वो तो नहीं हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नॉनवेज तो हमारे घर में बनता ही है, उसके बिना मेरा निवाला निकलता नहीं है नीचे, तो वो छोड़ नहीं सकता मैं, वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। अब कोल्ड ड्रिंक की बात करी, कोल्ड ड्रिंक सर अभी देखो से यार, कोल्ड ड्रिंक तो भाई हम तो पीते रहते हैं, हमको हैबिट है, पर ज़्यादा नहीं पीता हूँ मैं, 2-4 बाटली पीता हूँ बस। अच्छा, इतना सब अपने पालन करने के बाद अपेक्षा है कि ठीक हो जाए, और ठीक नहीं हो तो कारण कौन है? डॉक्टर है। आप बताइए दोषी कौन है, डॉक्टर है कि पेशेंट? कितना क्लियरली बताया ना, जब आरोप आपके ऊपर आ गया तो पेशेंट क्या आप डॉक्टर्स है ना? क्या वैसा ही ट्रू नहीं है कोचिंग क्लास के अंदर? एक कोचिंग क्लास के अंदर ट्रू नहीं है? एक कोचिंग क्लास के अंदर बताइए एक स्टूडेंट उसका सक्सेस का कारण बनेगा कि एक टीचर? स्टूडेंट। एक टीचर, एक कोच, एक गाइड, हर जगह पे, सिर्फ नीट जेईई कोचिंग के लिए नहीं, लाइफ कोचिंग हो, हम बहुत गाइडेंस लेते हैं ना, कितने सारे मेंटर्स लाइफ के अंदर हमारे, कितने सारे गुरु हैं। एक शिष्य का जीत और हार वो शिष्य के हाथ में होता है। हाँ गुरु भी अच्छा होना चाहिए, गुरु पहले अच्छा होना चाहिए, पर वो अच्छे गुरु के अंदर 1000 शिष्य है, हजारों को सक्सेस मिलता नहीं है, चंद लोगों को ही मिलता है, क्योंकि वो चंद लोगों ने उनके हर बात को फॉलो किया था, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया था, उसको फॉलो किया था, सैक्रिफाइस किया था, उनको थ्रेट को अपने आप से दूर रखा था। संस्कृत में एक श्लोक है, शास्त्रों में आता है, सक्सेस सूत्र बोलता है इसको मैं, सक्सेस सूत्र, अनुकूल्येन संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो भी हमारे मकसद के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार कर लो, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो भी मेरे मकसद के लिए प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है, उसे रिजेक्ट कर दो। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल, एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। सक्सेस मंत्र, जो भी इस नियम का पालन करेगा उसका सक्सेस 100% गारंटी है, उसमें 1% भी शक नहीं है। तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाओ, किस समझोगे आप? कब समझोगे इस बात को आप? अभी इसी वक्त इस बात को आप समझ जाओगे, और आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को आप पहचान लोगे। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और थ्रेट्स को छोड़ देना है। भले ही ये अपॉर्चुनिटी बहुत तकलीफदायक हो, फिर भी ग्रैब करना है। क्यों? अपने मकसद को हासिल करने के लिए। भले ये सारे थ्रेट बहुत अच्छे लगते हो, दिखने में बढ़िया है, करने में बढ़िया है, सब बहुत मजा आता है, पर मेरे मकसद के लिए सही नहीं है तो छोड़ देना है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज, रिजेक्ट द थ्रेट्स। इज दिस क्लियर? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तो लेट्स स्टार्ट इट। यू शुड राइट डाउन नाउ। ये कोई थियरी क्लास पढ़ के घर जाना नहीं है। आज के आज आपको तय करना है आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या और थ्रेट्स क्या है, राइट? यू शुड नोट इट डाउन एंड देन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर इट। अगर आपको दिक्कत है कि सर ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है पर मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा, कैसे करूं? वी विल हेल्प यू आउट। सर ये थ्रेट है, छूट नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन देंगे। फॉलो तो आप ही को करना है, गाइडेंस में कर सकता हूं, राइट? तो स्टार्ट द एक्टिविटी नाउ, राइट? फर्स्ट आपको 5 मिनट्स टाइम दूंगा, आप खुद का लिख लीजिए आपके लाइफ में सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रहे हैं, सबसे बड़े थ्रेट्स कौन से हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
किसके लिए कर रहे हैं आप? मेरे लिए? पता है ना? वेरी गुड अभिनय। जब यहां से खुद के हृदय से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जागृत होती है ना, या तो कोई चीज को हासिल करने की या किसी को छोड़ने की, किसी को पाने की किसी को छोड़ने की इच्छा कहां से आना चाहिए? इधर से। जब यहां से आता है तो फिर बाहर जो हेल्प है वो एक्सटर्नल है, थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए बस। जैसे ब्रीज, फेवरेबल ब्रीज, बोट है, वो पहले होता है ना, बोट ऐसा होता है, बोट देखा आपने, समथिंग लाइक दिस होता है, फ्लोट टाइप। अगर फेवरेबल ब्रीज, आप तो रो कर रहे हैं, आप यहां खड़े हो, है ना, एंड यू आर रोइंग द बोट, रोइंग द बोट, बट साथ में अगर विंड भी उस डायरेक्शन में ही है तो बोट चलाना और भी आसान है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो ये फेवरेबल विंड जैसे काउंसलर्स, मेंटोर्स, कोचेस एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, दे कैन बिकम फेवरेबल ब्रीज। बट इस बोट को चलाने वाला पहले होना चाहिए ना, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि बोट यहां जाए, तो वो पहले मेहनत कर, एफर्ट्स डालेगा, पहले उसकी इच्छा आना चाहिए, वो एफर्ट्स डाले तब फिर ये सारा ब्रीज काम आएगा, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है, ये पूरा शो बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप डिस्कस करें आपस में, हम ग्रुप बनाएंगे, थोड़े ग्रुप्स बनाएंगे, एंड यू पुट अप द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन रहेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी कॉमन रहेंगे। आप आपस में डिस्कस करके उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है ये डिस्कस करो, सोल्यूशन निकालो, और उस थ्रेट से कैसे छुटकारा पाने का सोल्यूशन भी आप ही निकालेंगे। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे। फर्स्ट यू डू इट एंड यू प्रेजेंट इट, एंड देन उसमें जो अहम मुद्दे हैं वो मैं ऐड करूंगा, पॉइंट्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप भी बहुत ब्रिलियंट हो, मैं जानता हूं, यू कैन फाइंड एक्सेलेंट सॉल्यूशंस, sometime better than me also, because you are in a situation. So let's make few groups. So we'll have GD, group discussions, and every group will present over here at least one opportunity and one threat, right? So we will have here how many groups? चलो, तो जितने लोग बैठे हैं एक सीट में उतने तो ग्रुप बना लेते हैं, है ना। आप तीनों एक ग्रुप, आप तीन, हर सोफे जितने लोग बैठे हैं 3-4 का आपस में आप ग्रुप है, आप डिस्कस करिए। आपको डिस्कस करने के लिए मैं 5 मिनट समय देता हूँ। फाइंड आउट अ कॉमन अपॉर्चुनिटी, कॉमन थ्रेट, एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या देखते हैं पहली गोष्ठी, उसमें से हम किन चीजों को एब्सॉर्ब करते हैं ये अधिक इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी एब्सॉर्ब मोर, बैड थिंग्स स्टे इन द माइंड फॉर लॉन्गर टाइम, बैड इंप्रेशंस जल्दी आते हैं। और जब आज के डेट पे फ्रैंकली बोलो, जब अगर मुझे टीवी देखना है तो कौन से शोज देखता हूं, जिससे कितना फायदा होने वाले शोज पे देखता हूं और कितने बेकार शोज देखता हूं। एंड ऐसे जब अकेले सबके साथ है वो अलग बात है। अब मोबाइल जब टीवी पे आ गया ना, मोबाइल आने के बाद टीवी जरूरत नहीं, ये सब उसके अंदर है। बताओ मोबाइल आपके हाथ में है, कितना मॉक टेस्ट आप देंगे? आप अकेले हो आपके रूम में, आप अकेले आपके रूम में हो, बताए कितने मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं उस मोबाइल के अंदर, कितने वीडियोस देख के पढ़ाई करने वाले हो और कितना टाइम वेस्ट करने वाले। आपको एक महीने एक बंगलो के अंदर मैंने खाना पीना सब अरेंज कर दिया आपके लिए, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, एवरीथिंग, बिरयानी सब अरेंज कर दिया है। 2-4 काम वाली बाई भैया
उनको भी अरेंज कर दिया आपका सब ठीक करने के लिए। आप बस अकेले रह रहे हो, कोई टीचर नहीं, पेरेंट्स नहीं है, आपके साथ इंटरनेट फैसिलिटी है, वाईफाई फैसिलिटी है, अनलिमिटेड, एक स्मार्टफोन है। एक महीना आपको हमने छोड़ दिया, अगले कल से हम स्टार्ट करते हैं। अगले एक महीने में सोच के बताओ 2 मिनट कितना परसेंट सचमुच आप मॉक टेस्ट और स्टडी वीडियोस देख के स्पेंड करेंगे टाइम, और कितने सारे XYZ you will do. Be honest to yourself. And answer is not same for everybody. Because अगर आप में कोई ऐसा है, आपको कन्विक्शन से लगता है, because होता है ना, हर एक जन सेम नहीं है। किसी को लगता है सर नहीं, मैं 100% ना पढ़ाई के लिए यूज करूंगा, मेरे फोन में वाईफाई दे दो, इंटरनेट दे दो, गेम्स दे दो, यूज करने वाला नहीं हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैंने देखा अपने जीवन में इतने साल, तो आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, यू डिजर्व इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, पहला दिन तो फुल फ्लेश्ड सर चैलेंज किया ना, देखते हैं, देखकर फर्स्ट दिन मॉक टेस्ट चालू करेंगे, एग्जाम देंगे, एनालिसिस भी करेंगे पेपर का, वो वीडियोस देखेंगे, एक दिन पूरा कटाकट, और रात होने के बाद वो मन में आएगा, आपको बताओ रियलिटी बता क्या को करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा क्या होने वाला है। रात को ना सोने से पहले मन में आएगा, अरे दिन भर तो पढ़ाई किया ना, दिन भर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत सोने से थोड़ा गाना लगा लेता हूँ, बस गाना से सोता हूँ। फिर भी कुछ लोग स्ट्रॉन्ग लोग हो, क्या उनका मन क्या बोलेगा, नहीं, नो मोबाइल फॉर एनी पर्पस, अलार्म लगाया कल सुबह के लिए, नो खाना कुछ नहीं। क्या हिम्मत वाले, सो उठेंगे, फर्स्ट डे उठेंगे, फिर पढ़ाई चालू करेंगे, थोड़ा देर होगा, थोड़ा भी थकान चालू हो जाएगा, अब थोड़ा थकना शुरू हो जाएगा, बहुत पढ़ाई हो गई, इतना नहीं है। हमको ऐसे नफरत नहीं करना चाहिए मोबाइल से, you need to balance। मैं चला रहा हूँ एक्सट्रीम में जा रहा हूँ, हमें बैलेंस करना चाहिए। अकेला थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है यार, थोड़ा गाना होना सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटिवेशनल सुन सकते हैं ना, मोटिवेशन संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा सुन सकते हैं, हाँ मोटिवेशन देखो, थोड़ा अपार्ट फ्रॉम स्टडी कुछ तो होना चाहिए, उस पर गलती नहीं मुझे लगता है। हाँ सही है, संदीप महेश्वरी चालू कर, संदीप महेश्वरी, हाँ संदीप महेश्वरी, हाँ मुझे क्या बात कर, संदीप महेश्वरी क्या मोटिवेशन दे रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, वाह बढ़िया। Suddenly something pops up, some ad or some Google pop-up, देखते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं, नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, संदीप महेश्वरी, फोकस संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी का वीडियो ठीक है, 15 मिनट ठीक है यार, पढ़ाई करना उसके बाद नहीं, थोड़ा और एक और वीडियो देख लेते हैं, उसका मोटिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक लगा दिया, 1-2.5 घंटे उसमें चला गया, देख के अभी बहुत देख लिया, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर थोड़ा पढ़ने के लिए बैठे, थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत थक गए, मोबाइल नो मोबाइल, बहुत थक गए, थोड़ा सो जाते हैं, जल्दी उठो ना सुबह, जल्दी उठे थे ना सुबह, तो सो जाते हैं, 3-4 घंटे मस्त सो गए। मुद्दे की ये बात है, दिन का कितना समय यूटिलाइज हुआ है, फिर उठे, फिर थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा पढ़ भी लेंगे, फिर वापस संदीप महेश्वरी के अंदर चालू करेंगे। डे 2 अच्छा गया, थोड़ा पढ़ा पर थोड़ा मोटिवेशन ले लिया, मन में जस्टिफाई भी कर लिया, आपने गलत काम नहीं किया, जस्ट मोटिवेशन लिया। डे 3 शॉर्ट ब्रेक्स तो लेना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इतना भी थोड़ी लाइफ बोरिंग होना चाहिए, लिटिल बिट फन इज ओके, इतना भी रिजिड मत बोलो यार अपने आप से, थोड़ा फन चलता है। एक काम करता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ, आधे घंटे बस गेम खेलने का, नॉट मोर देन आधा घंटा, ओके। एक गेम डाउनलोड, वो भी इंटेलेक्चुअल गेम, पजल गेम, ये गेम, नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन, फोकस। पजल गेम आधा घंटा हो गया, थोड़ा ही बचा है,
3-4 लेवल बचे हैं, खत्म कर लेते हैं, बिकॉज सर ने बोला जो चालू किया वो खत्म करना जरूरी है। 1.5 घंटा हो गया, फिर पढ़ने के लिए बैठते हैं। डे 4, मुझे नहीं लगता मेरे से पढ़ाई होने वाला है। मैं कर सकता हूँ क्या? मैंने 4 दिन तो बहुत ट्राई किया, पर मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मेरे से उतना होगा। मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। I need to be practical। तो ठीक है, दिन में 3-4 घंटे मेरे से उसके ऊपर होता नहीं है, मुझे अब एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। 3-4 आवर्स से पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड मूवी, मोटिवेशनल मूवी। कौन सा मूवी? बाग मिल्खा बाग, और क्या? हाँ? छोटा भीम, सुल्तान, और क्या? हाँ? कोटा फैक्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 4 मूवी देख लिया। क्या हो रहा है? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, राइट? फोकस है आप, am I right? उसके बाद फिर बाकी वो सब मैं बोल नहीं सकता। डे 5 में क्या होगा, डे 6 में क्या होगा, 1 महीने गरज नहीं है, 1 हफ्ता भी कंसिस्टेंटली अगर हमने अपने नियमों का पालन कर लिया ना, हैट्स ऑफ। 1 वीक कंसिस्टेंटली, हैट्स ऑफ। ये हमारा मन है, हमको पता है इसमें अच्छा बुरा है, हम क्या करेंगे? हमारा मन कहां ड्रैग करता है? चाहिए बुराई की ओर, बुराई की ओर है। बुराई जरूरत नहीं कि we open some wrong sites, बुरा doesn't mean we will play games। Even getting distracted from the actual topic of discussion is also a distraction। आप पढ़ने के लिए बैठे, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसका वीडियो, बीच में एक ऐसा वीडियो आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट। किसके लिए बैठे थे आप? अरे 1 शॉट देखते क्या? ना यू मे थिंक दैट पढ़ाई कर रहा हूं ना, नो, इट्स डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ होता है जो मैं करने के लिए बैठा हूं उसके अलावा कुछ और करूं तो डिस्ट्रैक्शन। Anything apart from what I am supposed to do now is called as distraction। इस वक्त जो तय हुआ है मुझे वहीं फोकस करना है, उसके अलावा मैं कुछ भी करूं वो क्या है? डिस्ट्रैक्शन। इट कैन बी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, कैन पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए कब मुझे क्या करना है वो पहले तय होना चाहिए, उस पे ही फोकस होना चाहिए। फोकस है द प्रेजेंट। ओ कुछ लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं बच्चे, बीच में वीडियो आता है, हाउ टू क्रैक नीट, हाउ टू क्रैक नीट 2020 देखा हमने, and how to get 720 out of 720, how to get 650 marks just by reading NCERT। हाँ, जानना है मुझे, immediately click the button। भाई तुमने YouTube चालू किया था किसके लिए? फिजिक्स पढ़ने के लिए। क्या आपको टॉपिक समझ में नहीं उससे पढ़ना चाहते थे, पर आप देख क्या रहे? फिर एक देखते हो, दूसरा देखते हो, और कोई दिखता है, ये दिखता है, कितना समझ आ रहा है? उसका आउटपुट कुछ निकलता नहीं है, उससे कुछ लेसन्स लेते नहीं है। हमको ना क्यों पता, अंदर से पूछता है कोई शॉर्टकट मिलेगा क्या? कम मेहनत करने कोई रास्ता है क्या? मेहनत घटाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। लोग वीडियो का नाम ऐसे देते हैं, इतना अच्छा नाम देते हैं कि लोग, उनको पता है लोग इनसिक्योरिटी क्या है, ये सबकी प्रॉब्लम उनको पता है, ऐसा टाइटल डाल दो तो बराबर क्लिक करेंगे। और जब देखते बोलते हैं ये तो वही सब बता रहे हैं जो सब बताते हैं, बड़ा टाइटल दिया, हमको लगा कुछ तो भी ट्रिक्स बताएगा कम मेहनत करने के लिए, तो और मेहनत करने के लिए बोल रहा है। डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं? इसीलिए मेरा मानना है ये थ्रेट है। ये क्या है? थ्रेट है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी क्या है? थ्रेट है। So how many times you see me sitting and doing time pass in the Facebook and anybody saw me the last 1 year, जो लोग पहले से हैं यहाँ पे 2 years 3 years,
बैठ के फेसबुक में वीडियोस देख रहा हूं मैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ये हैंडल करते हैं। मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज भी मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है, वो भी ये लोग हैंडल करते हैं। उसके अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मैं डालते नहीं, यही डालते हैं, वही एक्सेप्ट करते हैं। लोगों लगता है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मतलब माहिती नहीं। व्हाट्सएप के अंदर तो बहुत बार कुछ डालते हैं, मैं देखता भी नहीं क्या मैसेज आ रहा है। मैंने 3 पिन को पिन करते ना ऊपर व्हाट्सएप पे, तो जो इंपॉर्टेंट 2-3 ग्रुप है वही पिन किया है। मैं कोई ग्रुप्स के अंदर भी नहीं हूं बाहर के, कोई ऐड करता है मैं आउट हो जाता हूं। और कुछ ग्रुप में पता भी नहीं क्या आता है क्या नहीं आता उसमें। मेरे फैमिली ग्रुप के अंदर भी नहीं, हमारा ग्रुप हमारे परिवार का जो यहाँ बिखरे हुए फैमिली ग्रुप बनाया था, क्या आता है गुड मॉर्निंग, और सब गुड मॉर्निंग अलग अलग इमेजेस डालते हैं, गुड मॉर्निंग इमेजेस, और रात को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। और कभी कभी कुछ लोग कुछ तो आता है उनको ना, वो फॉरवर्ड करते हैं, कोई रिलेवेंस नहीं है, बस फॉरवर्ड कर दो। मैं एग्जिट कर दिया, फैमिली ने कॉल किया व्हाट इज दिस, क्यों एग्जिट किया फैमिली ग्रुप से, पर टाइम पास चालू उसके अंदर, दे गॉट हर्ट। क्या करूं, टाइम पास हो रहा है, तुम चाहते रिप्लाई करो मैं उन चीजों को, नहीं करना मुझे रिप्लाई। कोई फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं है इसीलिए आगे बढ़ रहा हूं, अब रहो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। You call me after 10 o'clock in the night, I won't leave phone. Why? ऐसे नहीं कि आप नहीं सोता भी नहीं, सोना चाहता तो ये रियलिटी, सोना चाहता हूं पर क्या मेरे बच्चे हैं तो सोने देते नहीं। 2 पिल्लू है ना, वो खेलते रहते रात भर मेरे साथ, तो रात को 1 बजा देते हैं। जैसे मैं घर पहुंचता हूं ना तो मोबाइल को मैं साइलेंट करके रख देता कोई कोने में, ताकि मेरे बच्चों मोबाइल दिखे ना, देखेंगे तो पूछेंगे ना मोबाइल। और मैं घर पे हूं ना तो मेरा फोकस कहां होना चाहिए, घर पे। जब एकेडमी में फोकस कहां पे होगा मेरा, एकेडमी। घर चलेगा, घर फोकस है, बच्चों को टाइम देना है मुझे, मोबाइल बंद करो बाजू में रखो। नाउ माय ओल्ड टाइम इज फॉर फैमिली, फॉर माय चिल्ड्रन। तो अब टाइम उनके लिए ना 100% उनको देना है। जिस वक्त हमें जो करना चाहिए उसको ही 100% टाइम देना चाहिए। डिवाइड बाय टाइम, दैट्स व्हाट टाइम मैनेजमेंट। So how many of you agree that if you have mobile, you can have great control on yourself and you can use mobile only for the mock tests and studies and nothing else? How many can do that? What is solution? Keep it away. ना तो क्वेश्चन कैन कम कि सर टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, आज ऑनलाइन हो चुका है। तो मेरा सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में बात है, सोल्यूशन ये है, अगर आप सिंसियर हो ना, आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है, कभी वीडियो देखना है, इस मोबाइल को अपने पेरेंट्स, गिव टू योर पेरेंट्स, गिव टू योर पेरेंट्स। एंड जब आपको मॉक टेस्ट देना होगा ना, तभी आप उनसे लीजिए। और आप एक्सट्रीमली सिंसियर है ना, तो अपने घर के एक पर्सन को, इट मे लुक वियर्ड, पागलपन, पर इससे बड़ा सिंसियरिटी कुछ नहीं है। अगर हमको पता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, तो मैं बेहतर बोल लूंगा, भाई तुम एक काम करो, मम्मी पापा जो भी है, दीदी आप ना सुपरवाइज करो मुझे, मैं टेस्ट देने वाला हूं, mock test, you can please come and check, be honest. If you want to get out of the threat, be honest. बताओ 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, टेस्ट देने वाला हूं, आप सुपरविजन के लिए आते चेक करते रहो मेरा। जब टेस्ट खत्म हो गया, स्कोर आ गया, एनालिसिस हो गया, गिव इट बैक, हो गया मेरा काम। क्योंकि अपने पास रहेगा ना तो खतरा है, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट करेगा। हाथ में है और मन कैसे छाप रह सकता है, रखो ही ना अपने पास, जितना आवश्यकता है उतने समय लो, यूज करो, वापस दे दो। और वो भी बेहतर है कि अंडर सुपरविजन हम करें, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना हमारी शक्ति नहीं हमारे अंदर कि हम उसको फाइट कर सके डिस्ट्रैक्शन को। तो टेक हेल्प, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ऐसे ऑनेस्ट और सिंसियर लोग कुछ समय के बाद उससे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, पर शुरुआत में हेल्प लेना चाहिए। और जो अपने लाइफ में ऑनेस्ट है, सिंसियर है, क्या वो डिजर्व करते हैं सक्सेस? यस, दे आर मेकिंग द सैक्रिफाइस। उनके मन की इच्छाओं को बाजू में रख के ऑनेस्टली, सिंसियरली उसके अगेंस्ट जाके ये सब चीज कर रहे हैं। जब लोग पागल बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, पागल है। हाँ पागल हो भाई, अपने मकसद को पाने के लिए मैं पागल हूं।
Our actions may look weird, but they're not weird. They're actually right. And what everyone is doing is actually weird. तो how many we can do that? कितने लोग आज के बाद इस मोबाइल का इस्तेमाल जैसे मैंने बोला वैसा करना चाहते हैं? How many of you can do break up with mobile? Oh my God, that's awesome! Clap for each one of you. Clap for each one of you. That's an action plan. And let me tell you, आज मैंने बोला जोश में हम बोल रहे हैं कि हाँ कर लेंगे सर, पर कल तेरे गारंटी नहीं है। इसीलिए इस बात को निश्चित करने के लिए एक काम करेंगे। हम एक शीट बनाते हैं, एक शीट बनाते हैं ब्रेकअप विद, ब्रेकअप विद मोबाइल शीट। ठीक है, आप यहां पे डेट डाल देंगे। क्या डेट है आज तक? 13/7/23। मान लीजिए आपने आज के डेट पे आज दिन भर आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, या फिर जितना गरज थी उतना ही इस्तेमाल किया अंडर सुपरविजन। तो ये सक्सेसफुल? यस। डेट है, हर दिन लिखना शुरू करिए। तो क्या होगा, जब आप कोई चीज ट्रैक रखते लिखते हो ना, तो एक कॉन्शियस मैसेज जाता है माइंड ब्रेन को। आप नीड डॉक्टर्स, यू नो अबाउट न्यूरॉन्स, राइट? तो न्यूरॉन्स होते हैं मैसेंजर्स होते हैं। जब कोई सोचता है ना मुझे आज ये करना है सुबह, और उसको ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, शाम को मुझे उस पर टिक करना है कि आज मैंने ये हासिल कर लिया है, तो इनडायरेक्टली आपका ब्रेन के जो मैसेंजर्स और न्यूरॉन्स है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दिन भर जब भी आपका मन डिस्ट्रैक्ट करेगा, शाम को आप टिक नहीं मार सकते हो। अगर मैंने 1 मिनट भी यहां वहां कुछ और बोल दिया, ये टिक नहीं मार सकते आप। टिक मारने के लिए अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, ताकि आप शाम को ना यहां पे ऐसे टिक मार सको। अगर ऐसे आपने 66 डेज, हाउ मेनी डेज? 66 डेज कर लिया लगातार, कंसिस्टेंटली, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। व्हाट? एवरीबॉडी से इट। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ जी, 66 डेज अगर आपने लगातार टिक 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 करते गए, एक बार भी आपने मिस किया नहीं है, मैं आपको लिख के देता हूं जो आपने तय किया आपको मिलेगा। उसका पहला कदम है आपके सक्सेस के लिए। फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकअप विद मोबाइल। यूज इट ओनली एज मच रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट वीडियो अंडर सुपरविजन। अंडर सुपरविजन। ये करने की हिम्मत है क्या? अब बताओ, हिम्मत की बात करते हैं। बहुत लोग बड़ी बड़ी हिम्मत की बातें करते हैं। ये करने की हिम्मत है क्या? yes, sir. जोश नहीं है आपके अंदर? yes, sir. नहीं है? yes, sir. नहीं है? yes, sir. और? yes, sir. तुमने कुछ नहीं बोला। अगर सचमुच का आप अगले साल नीट में स्कोर करना चाहते हो, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, तो आपको ये पहला कदम उठाना पड़ेगा, ब्रेकअप विद मोबाइल। अब ये थ्रेट था ना, थ्रेट से हमने दूर कर लिया, अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। एक थ्रेट एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे बस, बाकी हम कुछ मेनली आप यही रहेगा। इसके अलावा जो भी रहेगा हम ऑन पर्सनल वे डिस्कस करेंगे, एवरीवन ऑफ यू, ठीक है, टू हेल्प यू आउट। इस मंच पे हम कॉमन से बात करेंगे। अब एक अपॉर्चुनिटी, एक गुड हैबिट निर्माण करना है, एक बैड हैबिट छोड़ देना है। थ्रेट को हमने छोड़ने के प्रयास किए, अब एक अच्छी बात को हम ग्रैब करते हैं। आपके सामने कॉमन बताइए, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है आज लाइफ में? 1 year टाइम यू हैव विथ यू। आपने क्या नोट किया अपॉर्चुनिटी के अंदर? सपोर्टिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स। आपने क्या नोट किया? टाइम 1 year, 1 year, टाइम। समय सबसे बड़ा
अपॉर्चुनिटी आपके सामने, तो इस समय का हम भरपूर मात्रा में दुरुपयोग करेंगे। क्या करना है? सदुपयोग करना है क्या? अच्छा, that's what you call it as time management. Time management. How to manage the time? मेरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, बहुत सुना है, पर मैं एक बात समझा, जब तक मैंने टाइम को मैनेज करने का प्रयास किया, आई वॉज ऑलवेज ए फेलियर। फिर भी सिर्फ टाइम को मुझे मैनेज नहीं करना है, खुद को मैनेज करना है। I have to manage myself according to the time. समय के अनुसार खुद को मैनेज करने को ही बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज नहीं करना है, प्रॉब्लम खुद के अंदर है, खुद को मैनेज करना है। तो मानसिकता बनाना ही है। तो ये टाइम का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली लिख देता हूं। प्रॉब्लम क्या, हमको पता है हमें करना है, पर होता नहीं। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं करूंगा, है ना, बहुत सेमिनार सुने रहेंगे आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वो सब बातें नहीं करेंगे। स्टेप 1 क्या करो पता है क्या? अपना एक फोटो खींचो। तो खींच मेरी फोटो, है ना ऐसा गाना? तो खींच मेरी फोटो। तुम भी अपना एक फोटो खिंचवा लो। कब खिंचवाएंगे आप? आज का खिंचवाना, एक मस्त फोटो खिंचवा। सर ये टाइम मैनेजमेंट का मेरे फोटो से क्या संबंध है? क्या संबंध है? बहुत संबंध है। एक मस्त फोटो खिंचवा और उस फोटो को लाके, हमारे यहाँ पे एक सौरभ सर करके जो डिजाइन करते हैं, पता है वो कोने में एक रूम है, वो साइड पे कॉर्नर पे, तो वहां पे एक सर रहते हैं, उनका नाम है सौरभ सर। उनको अपना फोटो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट ले दो, यू नो व्हाट ही विल डू, और उनको बता दो कि आपको जो है ना नीट में कितना स्कोर चाहिए आने वाले, और आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। व्हाट ही विल डू, ही विल डिजाइन ए मस्त पिक्चर ऑफ द कॉलेज विथ योर फोटो इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज एंड द स्कोर ऑफ नीट 2024 जो आप अपेक्षा कर रहे हो, उससे एक मस्त फोटोग्राफ बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। वो डिजाइन में कॉलेज रहेगा, कॉलेज के आगे आप फुल फोटो चाहिए, फुल स्केल, सब कुछ होता है ना डिजाइनिंग से। कॉलेज आगे आपका फोटो होगा और आपका नीट 2024 का रिजल्ट अभी डिस्प्ले कर देंगे। कितना है, जितना चाहिए आप लिख ले। इस फोटोग्राफ को आप ले जाओ, डिजाइनर बना के देगा। इस फोटो का ना आप जाके ना प्रिंट करवाइए और उसका फ्रेम बनवाइए। क्या बनवाइए? फ्रेम। और उस फ्रेम को अपने घर पे जहां पढ़ाई करते ना वहां पे लगाइए। टाइम मैनेजमेंट में पहला प्रिंसिपल, ऑलवेज कीप द एंड इन द माइंड। अंत को मन में रखते हुए, माइंड पे रखते हुए अपना कार्य करने को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अंत क्या है? गोल। तो आपको गोल को बार बार याद दिलाना पड़ेगा अपने आप। अब क्या हो रहा है, यहां पे याद नहीं रह रहा है ना, इसीलिए फिजिकल मैनिफेस्ट कर दो उसको। जो बाद में मैनिफेस्ट होने वाला है, अभी उसको मैनिफेस्ट कर दो और अपने जहां पढ़ाई करते हैं वहां पे लगा लो फ्रेम को और पढ़ाई करना शुरू कर, पढ़ते हो आप स्टडी। और जब आपका मन बोलता है ना मोबाइल में गेम खेलो यहाँ, तब उसको देखो फोटो, उस फोटो को देखो और अपने अंत को याद, गोल को याद करो। इफ यू वांट टू बी इन दिस कॉलेज विद दिस स्कोर, देन डोंट वेस्ट टाइम। समय का सदुपयोग करो। कोई और आपको बार बार बोलने आने नहीं वाला। आज मैं बोल रहा हूं, 10 दिन का फिर से बोलूंगा, 20 दिन पर 10 दिन गैप के अंदर क्या हो, जब सुनते हैं तब जोश में आ जाते हैं, उसके बाद फिर से फुस। आपका मोटिवेटर आप खुद होना चाहिए। यू बिकम योर ओन मोटिवेटर। उसी बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड। समय का सदुपयोग करने के लिए आपको स्मरण होना चाहिए। इनिशियली यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, you have to put in efforts to remind about your importance of time. Put up, know your goal, look at it. उसमें कोड भी डाल देंगे, कोड भी डाल देंगे। If you want to get into it, then just do it. Don't get distracted. ऐसे उस कोड भी डाल देंगे ताकि आप उसको पढ़ो, कोड पढ़ो, अपने आप को देखो कॉलेज के अंदर
आपका ड्रीम को आप देखिए, क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा? कुछ होगा इफेक्ट? क्या लगता है? अगर ऐसे करेंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके मन के ऊपर? पड़ेगा ना, एक फोर्स काम करेगा ना, अंदर से एक फोर्स आएगा, नहीं यार मुझे ये चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, एक गिल्टी फीलिंग आएगी, मुझे करना, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। हमें वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हम ट्रैक पे रहें, ऑफ ट्रैक ना जाए। तो फर्स्ट यू डू दिस, आपको हेल्प करने के लिए हमने डिजाइनर रखा है सेपरेट, तो ही विल मेक रीच वन ऑफ यू, शॉर्ट जो एक डिजाइन के लिए बहुत टाइम लगता है और आप सब के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयार हो तो। ताकि आपके मकसद तक आपको पहुंचाने में कुछ थोड़ा ब्रीज नहीं हो रहा, ब्रीज हवा का झोंके फेवरेबल बनने का प्रयास करें। डू दिस फर्स्ट। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया फोटोग्राफ वाला। सेकेंड स्टेप, हाउ टू ग्रैब दिस टाइम। टाइम ग्रैब कैसे करें, अपॉर्चुनिटी कैसे इस्तेमाल करें, समय का सदुपयोग कैसे करें। हैव अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ, have a schedule for yourself. Now most people have schedules, they make schedule, पर दिक्कत क्या है? एग्जीक्यूशन में, फॉलो करने में दिक्कत आती है, राइट, फॉलो में दिक्कत आती है। तो एक काम करते हैं, कोई अभी नहीं उधर चौक कोई स्टाफ रहेगा तो बुलाओ स्टाफ। तो शेड्यूल प्लानिंग करना है। दूसरा, उसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए हमको? डिटर्मिनेशन चाहिए। अंदर की बात है, डिटर्मिनेशन के लिए फोटोग्राफ की बात किया मैंने, कुछ और भी करना है। प्लान तो बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बना देगा आपको। कितने बार गए भी रहेंगे ना, हमारी रिद्धि है सर शेड्यूल बना के दो ना हमको, मैं बोला टाइम नहीं है सर, बनाओ ना प्लीज। 4-5 फॉलो किया, बना के शेड्यूल मस्त कुछ महीने पहले, और हुआ नहीं उससे। फिर बाद में मैंने, सर मेरे कैबिन में वो जो मेरे वर्कशॉप की बुक्स है ना, मतलब वर्कशॉप वाला केजीडी वर्कशॉप, जितने बच्चे यहाँ पे उतने बुक्स लेके आए। कुछ महीने बाद फिर उनको मैंने एक मेंटोर दिया, अक्षय सर को मेंटोर बनाया। उसके पास भी गई, उनके पास भी गई, सर बना के दो ना, तो उन्होंने ही बना के दिया, वो भी फॉलो नहीं हुआ। तो कल परसों यहाँ पे ऐसे क्लास के लिए आई थी, तो नीचे एक राहुल से बैठे थे, तो कहा चलो हाँ सर वरना प्लान ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, और मैं बना देता हूँ। हाँ सर बना दीजिए ना, बना के दिया, वही फॉलो। प्लान बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोई खुद ही बना लेंगे हम। दिक्कत प्लान बनाने में नहीं है, दिक्कत प्लान एग्जीक्यूट करने में। एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए डिटर्मिनेशन। क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए विल पावर। क्या चाहिए? विल पावर। हमें उस विल पे काम करना है, उस विल पावर को बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया, तब जाके प्लान एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हुआ तो रिजल्ट आएगा, राइट? तो हाउ डू यू इंक्रीज द विल पावर? If you want to increase the will power, determination, इसको हम बोल सकते हैं, will power बढ़ाने के लिए हर दिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। How to increase will power? will power बढ़ाने के तरीके, कि will power बढ़ गया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्लान बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्लान एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम है। और क्यों आ रहा है? बिकॉज will power कम बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? विल पावर को बढ़ाओ, ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, पर इसको लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं। अरे यार विल पावर बढ़ाओ तो प्लान एग्जीक्यूट होगा, तब मिलेगा सक्सेस। तो हाउ टू इंक्रीज विल पावर? फर्स्ट थिंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली वेक अप। क्योंकि अर्ली वेकअप के लिए डिटर्मिनेशन लगता है। ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करना है जिससे हमारा विल पावर बढ़े। वो बिकॉज द वे वी डू वन थिंग, द वे वी डू एवरीथिंग। तो कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा लाइफ में, तब जब ये बदलेगा पढ़ाई वाला सिनेरियो। लाइफ में हम रैंडम रहेंगे, सिर्फ पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता।
वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब एटलीस्ट सुबह 2 बजे उठना चाहिए, ज्यादा हो गया 5। हाँ, आराम से आप वेक अप बाय 5 AM, जॉइन द 5 AM क्लब। आप में से कुछ लोग पहले से उठते होंगे, है ना, और कुछ लोग नहीं उठते होंगे। तो जो नहीं उठते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहले से उठते हैं वो तो पहले से हैबिट ही होगी, दिक्कत ही नहीं है, तो उनका विल पावर में उतना फर्क नहीं पड़ेगा करने से। जो नहीं उठ पा रहे वो करेंगे तो विल पावर फर्क पड़ेगा। तो बाकी लोगों के लिए क्या है, और भी एक्टिविटीज है टू इंक्रीज द विल पावर। फास्ट, फास्ट मतलब फास्ट बोला, फास्ट नहीं, कौन सा फास्ट, उपवास बोलते हैं ना। उपवास करने से भी विल पावर बढ़ता है। ये उपवास करने के लिए भी विल पावर चाहिए, है कि नहीं। फास्ट करो, एटलीस्ट फास्ट once in 15 days, 15 दिन में एक बार कम से कम एक दिन फास्ट रखिए। फास्ट करने से विल पावर तो बढ़ता ही बढ़ता है, और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, मेडिकल साइंस के अनुसार फास्ट करने से बहुत सारे रोग से आप बच जाते हैं। जो आने वाले बहुत सारे डिजीजेस का निवारण करने वाला सॉल्यूशन है फास्ट। वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वो प्रिवेंशन क्या है, फास्ट है। खाने से एनर्जी नहीं आता है, फास्टिंग से एनर्जी बढ़ती है, उल्टा है। तो फास्ट से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, और इससे आपका विल पावर बढ़ता है। यू कैन फास्ट विथ वाटर एंड मिल्क, या उतना नहीं, कम से कम फास्ट करो, मिल्क ले लो और फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स और मिल्क दिन भर बस खाना खाने का। 15 डेज में एक बार आपने ऐसा किया तो आपका हेल्थ भी सुधर जाएगा, बहुत सारी बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, आने वाली भी खत्म हो जाएंगी, और साथ में क्या बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। बहुत से बेनिफिट उसके, ये हर चीज का बहुत सारे फायदे हैं, पर विल पावर मेन उसका प्रोडक्ट। विल पावर बढ़ाने के लिए और साथ में कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए यू कैन डू फिजिकल एक्सरसाइज और योगा। कब कब करना है, साल में एक बार कर सकते हैं आप, हाँ? 2 साल में एक बार, रोज, अच्छा रोज करना है ना। यू कैन डू डेली एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन, जो भी आपको सुटेबल लगता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेडिटेशन कर सकता है, ऑलरेडी आप कर रहे हो मेडिटेशन कर सकते हो, बट डेली करना है, कभी कभी नहीं करना है, हर दिन नियमित रूप से करना है। मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर योगा कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो, व्हिचएवर इज सुटेबल, आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। इससे भी विल पावर बढ़ता है, बिकॉज आपका बॉडी और माइंड आपस में कनेक्टेड है। बहुत बड़ा साइंस है वो, समझाओ ना, बॉडी और माइंड आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। जो इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, परिणाम मन पे होता है, जो परिणाम मन पे होता है उसका इफेक्ट बॉडी पे होता है, इंटरकनेक्टेड। आप स्ट्रेस में हो तो ऐसे ऐसे माइंड को प्रॉब्लम होगा, आपके स्ट्रेस की वजह से बॉडी में डिजीज पैदा होंगे, दे आर इंटरकनेक्टेड। तो आप बॉडी हेल्दी बनाओगे तो माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड है ना आपस में। ये 3 चीजें, और बहुत चीजें, पर 3 चीजें प्रैक्टिकल है आपकी, जो आप कर सकते हो, स्टूडेंट आप कर सकते हो, और ये 3 चीजें आपको विल पावर को बढ़ाएंगी। इसके अलावा एक और चीज करना है, वर्कबुक मिला ना आपको, ओपन करिए वर्कबुक। तो वहां पे देखिए, यू कैन कम टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेज में आइए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में देखिए लिखे उधर एफर्मेशंस। Affirmations are proven to be the most powerful tools to achieve the goals. गोल अचीव करने के सबसे पावरफुल टूल्स के
रूप में माना गया है। और मेडिकल साइंस में भी आपने सुना होगा रेकी वगैरह ट्रीटमेंट होता है, रेकी एंड सम ट्रीटमेंट्स आर देयर जो अभी आए हैं, जिसके अंदर दे डोंट गिव मेडिसिन्स, दे ओनली गिव एफर्मेशन, और बोलते हैं ये एफर्मेशन हर दिन बोलो तो ठीक हो जाओ। मेडिकल साइंस सब साइंस हो, साइंस से ट्रीटमेंट्स आए विदाउट मेडिसिन ठीक करने की। तो एफर्मेशन बहुत पावरफुल है। तो affirmations are very powerful to give message to your neurons and messengers कि आप क्या अचीव करना चाहते हो और ब्रेन कैसे काम करे, बॉडी कैसे काम करे, माइंड कैसे काम करे, बुद्धि कैसे काम करे, उसको बार बताना पड़ेगा। कुछ चीजों को ना आपने ऐसे ही बोला ना एक आध दो बार तो लोग उतना सीरियस लेते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ना मान लीजिए आपकी मदर है, कल आपकी बर्थडे है, हर दिन दूध वाला दूध ला के देता है, कितना, आधा लीटर पीने के लिए बस। पर कल आपका बर्थडे है, मम्मी चाहती है कि सब घरों में बहुत लोगों को बुलाओ और खीर बनाओ, दूध का खीर, तो आधा लीटर में हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, क्या चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए। तो आता है मम्मी क्या बोलती है, भैया देखो कल दूध जो है ना 5 लीटर चाहिए, ठीक है? वो शायद भूल जाएगा, वो शायद अगले दिन भूल जाएगा। उसे पता है, आप गौर से देखना मम्मी को, आपने ऐसे बोल छोड़ेंगी नहीं, एक बार दे रहे ना उससे बोलेंगी कल ना भैया 5 दूध लाना, हाँ हाँ दीदी देखिए, फिर ले लिया है ना, भैया याद है ना कल 5 लीटर दूध लेके आना, तो किसी में रखेंगे वहां से, पता नहीं लेके आएगा नहीं आएगा, वो जा रहे नीचे सीढ़ी उतर के, अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं, वापस आएंगे, भैया याद है ना कल 5 लीटर दूध लेके आना है, हाँ हाँ दीदी याद है, चला गया। फिर शाम को कल सुबह लाएगा नहीं लाएगा, फिर कॉल करेंगे, भैया याद है ना, अरे दीदी याद है कल 5 लीटर दूध लेके आना है। अब बताओ वो कल 5 लीटर दूध लाने की संभावना है 100%। अगर उन्होंने सिर्फ एक बार बोला, सुबह देते हुए बोला था कल लाना 5 लीटर दूध, हाँ चला गया, उसके बाद नो कम्युनिकेशन, कल लाने की संभावना कितना है पता है, 50-50, ला भी सकता है नहीं भी ला सकता। You know what she repeated is called as affirmation. Affirmation उस स्टेटमेंट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं वो होता ही होता है। अगर कोई चीज को आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो उसको रिपीट करना पड़ता है। एफर्मेशन। सो आपको विल पावर बढ़ाना है और आपको सक्सेस रेशियो बढ़ाना है तो राइट द एफर्मेशन। मैंने सैंपल्स यहां पे दिए, देखिए आप। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू इट व्हाटएवर आई प्लान, आई एम कैपेबल ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग एवरीथिंग आई स्टडी। बिकॉज मुझे पता है कि मैं भूल जाता हूं बार बार, तो फिर उससे लिखने पड़ेगा जो मैं चाहता हूं अपने आप से, वो एफर्मेशन है। ये मेरे से नहीं हो रहा है तो फिर मुझे चाहिए ना, जो चाहिए वो स्टेटमेंट लिखने का है। आई एम सुपर लर्नर, बेस्ट लर्नर, है ना। आई हैव पावरफुल मेमोरी, कुछ बहुत दिक्कत है, याद नहीं रहता है। पावरफुल मेमोरी मतलब है जो आप मानोगे वही आप पाओगे। ये ब्रेन ना एक बिलीफ सिस्टम है, बस ये मैकेनिक है, कुछ नहीं है जी। इसमें जो भी फीड करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे ना, वो वैसा काम करेगा। इट्स बेसिकली प्रोग्राम। हमने बचपन से ऐसा प्रोग्रामिंग किया है, हमारे पेरेंट्स ने, एटमॉस्फेयर ने, है ना, टीचर्स ने, स्कूल में फ्रेंड्स ने, कि तुम जो है ना उतने अच्छे मैथ्स नहीं करते हो। स्टार्टिंग कभी तो भी, अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे ना, पीछे कहीं तो ये हुआ है इंसिडेंट, यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। या फिर टीचर जो है ना, जो शुरुआत में मिला था वो ढंग से पढ़ाया नहीं, तो हमको बहुत डिफिकल्ट गया। हमारे सोचा है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। एफर्मेशन रिपीट किया गया उसको, और उसको यहाँ प्रोग्राम कर दिया गया, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। प्रोग्रामिंग हो गया ना, अब अगली बार जब भी मैथ्स आएगा ऑलरेडी प्रोग्राम है, तो ब्रेन क्या बोलेगा, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। जिस चीज को हम मानेंगे और विश्वास करेंगे ना, वही हमारे साथ होगा। इट्स ए बिलीफ सिस्टम, इट्स ए बिलीफ सिस्टम।
इसलिए बोलते हैं माइंडसेट इज एवरीथिंग। सक्सेस के लिए हमारी मानसिकता ही कारण है। जिन चीजों को हम विश्वास करेंगे वैसा, आप सोचते हो मेरा ना बहुत सिली मिस्टेक होता है, मेरा ना बहुत सिली मिस्टेक होता है, मेरा ना बहुत सिली मिस्टेक होता है, मेरा ना बहुत सिली मिस्टेक, इतने बार सोचते हैं भाई, कहीं नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ, कितने सोचते ना पढ़ते पढ़ते भी, फिर कैसे होगा? फिर एग्जाम में एक्चुअली में नहीं होता है। एग्जाम में एक्चुअली में सिली मिस्टेक होते हैं। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे आपके जीवन में वही होगा। यू आर एक्चुअली अननोइंगली प्रैक्टिसिंग एफर्मेशंस ओनली। एक ही चीज को बार बार सोचना या बोलना ही क्या एफर्मेशन है, और जो बार बार बोलेंगे उसी को आप विश्वास करेंगे। अभी आप सब बाहर गए सेशन के बाद और कोई 4 लोग आए, बोले कौन है, किसलिए मिला ये? ओ बालाजी सर। अरे यार अच्छा, उनका तुम क्या सुनते हैं? तुमको पता है उनके बारे में डेन बताया 4 उन्होंने बेकार बातें ऐसे उन्होंने किया था। हाँ नहीं हम नहीं मानते, हम देख रहे हैं उनको ना, हम मानते नहीं है, गलत। थोड़ा दूर में 1 किलो शॉप तक आप वहां पे पानी पूरी खा रहे हो, दूसरे लोग कहां से, कौन से क्लास से आप? सांदीपनी से। सांदीपनी और लोग बारह से उसका है। हाँ अरे तुमको पता है उनके बारे में क्या? डेन 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 सेम चीज। हाँ जो इन्होंने बोला वही उन्होंने बोला। फिर आप घर चले गए, कल आपके घर में कुछ मेहमान आए, अंकल आंटी जो भी आए, मिले, हाँ बेटा कहाँ पढ़ता है, बेटी कहाँ पढ़ते हैं? सांदीपनी। सांदीपनी वो कौन है उसका नाम? बालराव सर। हाँ वो बालराव सर। अरे पता तुमको उनके बारे में? टिंग 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 टिंग। बताओ विश्वास करो नहीं करो? झूठ को भी 10 बार बोल दिया गया है ना, वो क्या बन जाता है? सच बन जाता है। What the media is all ना, what is publicity is advertisement all about। जो चीज को चाहते हैं कि लोग विश्वास करें उसको प्रमोट करते हैं, बार बार सेम थिंग, बार बार सेम थिंग रिपीट करते हैं। पहले विश्वास करो, ऐसा क्या हो? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? रिटर्न गारंटी देते हैं, पर कौन रिटर्न करने वाला है? आज तक आपने वो साबुन लेके यूज करके वापस किया क्या? भले आपको पसंद नहीं आया रहेगा, अरे बेकार है, फिर भी उसको रगड़ लिया। हार्डली कोई एंटीक पीस रहेगा सिद्धि जैसा, है ना? क्योंकि सिद्धि रिटर्न करने के लिए क्या है, कौन सा नहीं जान दो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्यों आप किसी कंपनी और वाली ना करें एडवर्टाइजमेंट ऑल अबाउट दैट ओनली। तो हमको ना वही पब्लिसिटी प्रोग्रामिंग अपने आप से करना है। समझो ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। जिस चीज को बार बार दोहरा दिया जाए इंसान उसी को विश्वास करता है। विश्वास करना ही है तो अच्छी बातों को विश्वास करेंगे ना, अपने आप को विश्वास बढ़ाएंगे ना, तो ये खुद के लिए करना है। हम ऐसे ही काम करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। एफर्मेशंस आर ऑल अबाउट creating a belief system for our own self। आप क्या बनना चाहते हो आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते हो, बहुत से ब्रेक लेते हो, तो बनाओ एफर्मेशन, आई लव टू स्टडी कंसिस्टेंटली, आई लव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। थोड़ा सोचने ऑकवर्ड लगता है, मेरे को तो प्यार नहीं है स्टडी करने से, पर लिखो ना, बिकॉज जो बोलेंगे वो होगा, जो बोलेंगे वो। गूगल बोलता नहीं क्या? क्या गूगल क्या बोलता है? बोलेंगे तो सब होता है। हम तो बोलेंगे भी और लिखेंगे भी तो होना ही होना है, और उसको विश्वास भी करेंगे। बोलना भी है, लिखना भी, और उस बात को विश्वास करना है, तो फिर होगा ही होगा। तो ये एफर्मेशन आप खुद का एफर्मेशन बना दो। उसके लिए मैंने जगह यहाँ दिया पे, यू मेक योर ओन एफर्मेशन। आपके लिए क्या चाहिए, आप क्या चीज चाहते हैं अपने अंदर डेवलप करने के लिए, व्हाट यू वांट डेवलप इन योरसेल्फ, राइट द एफर्मेशन स्टेटमेंट्स हियर। ठीक है, अगला देखो नीचे गोल स्टेटमेंट दिया है, ये भी एफर्मेशन ही है ना। देखो आई, बिकॉज जो स्टेटमेंट है ना जो हम यूनिवर्स को बताते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात जुट जाएगी तुमको उससे मिलाने के लिए।
है कि नहीं? तो कायनात को बोलना पड़ेगा क्या चाहता हूं मैं, मुझे ना सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। किसको बोला आपने बात? कायनात। अरे भाई सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सबका डेफिनेशन अलग अलग है। मुझे ना बहुत बढ़िया स्कोर चाहिए। बढ़िया मतलब क्या है? क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिनके मतलब ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास है भी कि पेरेंट्स ने क्या बोला, बस नीट क्वालिफाई करा तो बाकी मैं देख लूंगा, सीट वगैरह अपने को मिल जाए, बस क्वालिफाई करने से बच्चा मतलब उसको 125 मार्क मिला तो खुश। अब उसके लिए 150 मार्क मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, अब उसको वही बड़ी बात है। आपको ऐसे में ओपन कैटेगरी में रहेंगे और पैसे बनेंगे उतने ये नहीं है, तो उनको तो भाई 400 मार्क मिला तो भी बढ़िया नहीं है। तो बढ़िया नॉट बढ़िया वेरी करेगा ना हर एक के लिए, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, पर्सन वाइज, बैकग्राउंड वाइज। बी प्रिसाइज, कम ऑन। कायनात क्या बोलती है? बी प्रिसाइज व्हाट यू वांटेड। सक्सेस चाहिए, स्कोर चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, कौन से एग्जाम में चाहिए, किस साल में चाहिए। मुझे नीट में ना 600 मार्क्स चाहिए, नीट में ना 600 मार्क्स चाहिए। कहना बहुत राज तू मिल जाएगा। फिर आपने एग्जाम दिया 400 मार्क ही मिले। भाई नीट में 600 बोला था पर ये वाला नीट में नहीं बोला था, तो 4-5 बार दो फिर आ जाएगा 600 मार्क। कहना देने वाले यार, पर आपने प्रिसाइज नहीं बोला ना इस सिर्फ में चाहिए मुझे। तो बी प्रिसाइज विद योर गोल स्टेटमेंट। जब मांगते हो ना बी प्रिसाइज, दैट इज मैंने आपको यहाँ पे सैंपल्स दिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट के आई, फॉर एग्जांपल कौन क्या नाम है आपका? सिद्धांत। तो आई सिद्धांत विल गेट मतलब मिलेगा मिलेगा, कॉन्फिडेंस चाहिए, विश्वास चाहिए। मैं चाहता हूं नहीं बोलने का, मुझे मिलेगा। इसमें बोलता हूं नहीं क्या 5 साल के बाद मेरा ये होगा, ऐसे बोलता ना मैं मेरा ड्रीम है ऐसा हो, देखते हैं होगा तो होगा, ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। होगा ऐसा विश्वास होगा तो होगा, देखते हैं प्रयास करेंगे, होगा तो होगा, तो फिर होगा तो होगा। प्रोबेबिलिटी 50-50%, लग गया तो लग गया। जो हम विश्वास करेंगे हमारे साथ वही होगा। तो आई सिद्धांत विल गेट 650 स्कोर इन नीट एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 7th May 2024. So precise, it is so precise. ऐसे ही बाकी जो भी है, या रैंक के हिसाब से देख सकते हो आप, व्हाटएवर, या कोई हैबिट डेवलप करना है तो आई सिद्धांत विल कल्टिवेट, है ना, द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 5 AM एवरी डे। जो जो आप चाहते हो, जो आपको लगता है कि आज नहीं है, वैसा स्टेटमेंट बनाइए। और आप देखिए पीछे पेज ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज, तो हर दिन अपने एफर्मेशन को लिखने का क्या आप चाहते हैं। एंड इफ यू हैव सम नोटबुक, प्रॉपर नोटबुक आपके पास रहेगा तो उसमें बेस्ट है कि एफर्मेशन कम से कम 21 टाइम्स लिखा हो। सेम स्टेटमेंट 21 बार रिपीट करे तो और इंपैक्ट क्रिएट करता है, पर कम से कम क्या है, मिनिमम बेस्ट इज 21 टाइम्स, मिनिमम एक बार तो भी लिखो और उसको 21 बार बोल लो। अगर 21 बार लिख नहीं सकते हो तो एक बार लिखो और उसको जोर जोर से विश्वास के साथ बोलो, विदाउट डाउट, से इट लाउडली टू योरसेल्फ, आई विल गेट दिस। उससे क्या होगा, अगर सुबह सुबह उठ के आप एफर्मेशन लिखते हो, आपका गोल लिखते हो, तो सुबह आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड को आपने मैसेज पहुंचा दिया है, न्यूरॉन्स को आपने एक्टिवेट कर दिया, भाई मेरा ये मकसद है और उसके लिए आज का मेरा प्लान ऐसा ऐसा लिखा है ना, टुडेस प्लान, आज के मेरा प्लान है, तो हर दिन का प्लान फॉलो करते जाऊंगा तो हर वीक का प्लान अचीव हो जाएगा। हर वीक फॉलो करेंगे तो हर महीने अचीव हो जाएगा, हर महीने होगा तो पूरा साल भर का भी होगा, और पूरा साल भर अगर आपने फॉलो कर लिया तो रिजल्ट तो आना ही आना है। तो साल भर का टेंशन आज नहीं लूंगा, आज से टेंशन किसका है, आज का टेंशन। और अभी क्या टेंशन है, अभी का टेंशन। आज का प्लान बना लो, आज अचीव कर रहे हैं, फिर अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट किस टाइम क्या अचीव करना है लिख लिया,
और उस टाइम सिर्फ उस चीज को बेस्ट करने का प्रयास करना है, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होने वाला आपको नहीं है, आप लिख रहे हैं यही होगा, जो यहाँ लिखा है वही आपका फ्यूचर है, टेंशन की जरूरत नहीं। अगर आप हर दिन इसे फॉलो करोगे तो आपको मिलना ही मिलना है। ये एफर्मेशंस है, इस बुकलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो सैंपल के लिए, राइट। तो आपको लगता है अगर ये सब चीजें आप करेंगे तो क्या आपका विल पावर बढ़ेगा? कितने लोग लगता है विल पावर बढ़ेगा आपका ऐसा करने से? लॉजिकल लग रहा है, इलॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है? दिस सेशन इज अ प्रैक्टिकल सेशन, ये कोई थ्योरी क्लास, इंप्लीमेंटेबल सेशन है। इस चीज को जो आज हमने बात किया, दो चीजें बात की, लेट अस समराइज इट, आई विल एंड हियर। हमने आज बात की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में। मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है कब? 10 दिन के बाद नहीं, तुरंत। और थ्रेट को छोड़ देना है कब? 20 दिन के बाद, तुरंत। मेक ए प्लान टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मेक ए प्लान टू लीव द थ्रेट। और अपॉर्चुनिटी में एक मुद्दा हमने लिया, थ्रेट में एक मुद्दा लिया। थ्रेट के लिए मुद्दा क्या है? मोबाइल। ब्रेकअप विद मोबाइल के लिए आपको मैंने बोला आप शीट बना सकते हैं अपने लिए इस तरह से, और उसको ठीक ठीक 66 चीज आपने कर लिया ना, it becomes a habit. Anything you do it 6 days, it becomes habit. चाहे तो इसके अंदर आप ऐसे कॉलम बना लो, ब्रेकअप विद मोबाइल के दिन वेकअप भी डाल दो आप, वेकअप आज उठे थे टिक मार्क। जितने भी हैबिट्स आपको कल्टीवेट करना है वो सब लिस्ट बना लो और हर दिन टिक करते रहो। 66 डेज आपने कर लिए 2 ही महीने, अगर आपने कर लिया दैट बिकम्स अ हैबिट फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम हैबिट बन जाएगा, और लाइफ टाइम अगर हैबिट बन गया तो आपके जीवन के हर कदम सक्सेस से भरा होगा। वही चाहते हो ना? मोबाइल से ब्रेकअप के बारे में हमने बात किया, डिसएडवांटेज के बारे में बात किया, कैसा मन डिस्ट्रैक्ट करता है। फोकस रहना है तो मोबाइल दूर रखना है, जितना आवश्यक उतना ही यूज करना अंडर सुपरविजन। अपॉर्चुनिटी में हमने बात किया, टाइम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जो हमारा समय है जो बीता हो गया, पर जो अवेलेबल है, दैट्स द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और सेल्फ मैनेजमेंट में अपना विल पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है। और विल पावर बढ़ाने के लिए जल्दी उठना है, 5 AM क्लब ज्वाइन करना है। दूसरा, एटलीस्ट वंस इन 15 डेज आप देखो कोई ओकेजन आएगा, ऐसे ही फास्ट मत करो, डबल धमाका चाहिए तो आप कैलेंडर में ढूंढ लो 15 डेज में एक बार ऐसा कोई दिन जो ऑस्पिशियस है, जैसे कोई फेस्टिवल डे आपके धर्म के अनुसार, है ना, कोई अच्छा दिन है तो वो दिन करो। उससे क्या होगा? बॉडी भी अच्छा, मन भी तंदुरुस्त, और उस दिन किया ऊपर वाला भी खुश, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी उससे प्रगति हो जाती है ना। जैसे हम लोग करते हैं एकादशी के दिन 15 डेज में एक बार बाय डिफॉल्ट वैष्णव समाज में हमारे एकादशी होता है। आज एकादशी, टुडे एकादशी, वेरी ऑस्पिशियस। तो आज फास्टिंग किया, तो फास्ट में बॉडी भी, मन भी, विल पावर बढ़ गया, और आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिल गया। हमेशा वी शुड बी इंटेलिजेंट, which are you can choose your day, it's not a problem, ठीक है। एंड फिर और क्या बोला मैंने आपको? नहीं, क्या बोला और मैंने? wake up early in the morning, fasting once in 15 days, and third thing is exercise, yoga और meditation, और any one of this, सब मत करना साथ में, तो पूरा दिन चला जाएगा सुबह शाम। How much time you can do 20 minutes maximum, 15 से 20 मिनट काफी है, ठीक है ना। कुछ लोग 2-2 घंटे जिम के लिए जाते हैं, गरज? हमारे लिए गरज नहीं है, वी आर इन एजुकेशन फील्ड ना। वो किसी चाहिए बॉक्सर्स का बॉक्सिंग करना है, कुश्ती करना है, या जिनका फिजिकल बॉडी बाइसेप्स बनाने, वो सब लोगों के लिए वो ठीक है। पर एज स्टूडेंट एंड टीचर्स वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स। हमारा उसका पर्पस बॉडी बनाना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है? विल पावर बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारे लिए हर दिन 15 से 20 मिनट हमने किया, और डेली उससे हमारा विल पावर बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट मैंने बोला एफर्मेशंस, गोल स्टेटमेंट्स,
इसको आपको रिपीट करना है। कब लिखना है ये सब चीज? दोपहर 12 बजे, सुबह उठते साथ। As soon as you wake up, first you do this. First affirmations लिखो, आज का प्लान बनाओ, उसके बाद मेडिटेशन, योगा जो भी है आप करो, then your routine will start. So this way, I think if you do this sincerely, honestly, तो आपका सक्सेस निश्चित है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।